सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, प्लस प्लीज जो मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली हुई है ना वो देखते रहना, क्योंकि हो सकता है एक दो क्वेश्चन कम हो जाए, क्योंकि वो इम्प्रॉम्प्टू क्लास होती है ना कि अच्छा ये करवा दो, क्लास के हिसाब से एक मूड बन जाता है, तो वो चीजें आप देखते रहना, राइट, जस्ट सी थ्रू इट। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता उसको दोबारा आप जैसे घर जाते हो, इफ यू अटेंड द क्लास है और घर जाते हो तो दोबारा से उसे देख लिया करो, राइट, जस्ट वो बैकग्राउंड में चल रहा है, आप रिवाइज कर रहे हो, उसको स्पीड अप भी कर सकते हो, 1 आवर की क्लास है वो आधा घंटा हो जाएगी, 2x स्पीड अप कर सकते हैं, सिर्फ हमें सुननी है बात सारी, ठीक है। तो इस तरह से अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स, चलो ठीक है, विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। वी हैव चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। व्हाट इज बेसिकली नंबर सिस्टम, होता क्या है, अच्छा एक चीज याद रखना, जो हम फॉलो करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल क्योंकि इसमें हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, हमने सारे नंबर्स जो भी फॉर्म किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 100 टू बिलियन टू ट्रिलियन, इन 10 डिजिट्स को लेकर ही फॉर्म किए हैं। आप कहीं भी नंबर देखते हो, इसके अलावा कोई आपको डिजिट और दिखता है, राइट, यू हैव हिंदी गिनती ऑल्सो, हिंदी की होती है, पंजाबी में अलग होती है, हर एक कंट्री की अपनी एक सिंबल्स होते हैं। दिस 0 1 2 3 एक ये सिंबल्स हैं जो हमने क्वांटिटीज को दिए हुए हैं। ये कहाँ से बनकर आए होंगे, यूसेज के हिसाब से ये बनकर आते हैं, दिस इज अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, बट हाउ दिस नंबर्स केम इनटू बी, काउंटिंग कहाँ से शुरू की, हमें काउंटिंग कहाँ से हमने शुरू की, राइट। तो इसके लिए एक स्टोरी बनी हुई है कि इफ द यू डेट बैक टू सिविलाइजेशन, जब स्टार्ट हुआ था, जब अर्ली मैन था या अर्ली वुमन थी, जो भी था, तो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पर, तो उसने क्या किया होगा, वो तब क्या करते थे, हंट करते थे, एनिमल्स को हंट करना, लेकर आना, राइट। तो जब उन्होंने एनिमल्स को हंट करना शुरू किया, कितने एनिमल्स हंट किए हैं या कितने उनके पास एक दिन का उनका टारगेट रहा है, या घर के मेंबर्स को देने के लिए कितना हमारे पास आया, तो उनको एक नंबर चाहिए था। दूसरा अगर आकर पूछेगा हाउ मच, हाउ मेनी डिड यू हंट टुडे, तो उसके लिए उसके पास कोई नंबर नहीं था, राइट, बिकॉज द लैंग्वेज जब स्टार्ट होती है तो हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट थी, तो नंबर्स की रिक्वायरमेंट जब उसके पास आई और जो नंबर्स उसको बहुत नेचुरली फॉर्म होने लग गए, जो नंबर्स उसके पास बहुत नेचुरली आ गए, उनको हमने नेम दे दिया नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स बिकॉज नीड क्यों अराइज हुई थी, क्योंकि कुछ था काउंट करने के लिए, तो नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। पॉजिटिव है क्योंकि हमें काउंट करना था, ये स्टार्ट फ्रॉम 1, 0 से स्टार्ट नहीं करते, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने काउंटिंग शुरू कर दी कि टुडे आई हैव 1 एनिमल, टुडे आई हैव 2 एनिमल्स, तो ऐसे काउंटिंग शुरू की। अब दूसरा अर्ली मैन आता है, ठीक है, उसका जो उसने हंट किया हुआ है वो सारा का सारा लेकर चला गया, राइट, सारा लेकर चला गया। अब उसके पास कोई ऐसा नंबर नहीं था नेचुरल नंबर्स में जो इस सिचुएशन को शो करता कि आई हैव नथिंग, तो नथिंग को शो करने के लिए इन्वेंट हुआ 0। तो जब 0 आ गया तो उसको लगा कि आई एम नाउ कंप्लीट विद नंबर्स, और ये हो गए होल नंबर्स, मेरे पास अब सारे के सारे नंबर्स आ गए, अब हो गया होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर एक बैग में नेचुरल नंबर्स डाल देंगे सारे, और आपको रैंडमली आंखें बंद करके ब्लाइंडफोल्ड करके कहती हूँ कि नंबर निकालो, तो आपने एक नंबर निकाला, तो कौन सा आएगा, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, नेचुरल नंबर के बैग में नहीं आए। होल नंबर्स में 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। तो यहीं से आता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लिख लो ये चीजें ना, ये आपके ट्रू फॉल्स में बहुत पूछी जाती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब होल नंबर के बॉक्स में मैं नेचुरल नंबर्स को फिट कर सकती हूँ, लेकिन नेचुरल नंबर्स के बॉक्स में होल नंबर को फिट नहीं कर सकते, होल नंबर उससे बड़ा सेट है। समझ में आ गया इतना। फिर क्या हुआ, अब उसके पास 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक नंबर था। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, उसके पास एनिमल्स है 3, वो 3 एनिमल्स लेकर आया। अनदर पर्सन कम्स, ही सेज तुमने मुझसे कल 4 एनिमल्स लिए थे, ठीक है, सो नाउ अगर तुम 3 लेकर आए हो तो ये 3 तो मुझे दो, आपका जो टारगेट रह जाएगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसने कहा कि आई हैव टू पे 3 तो तुम ले जाओ, आई हैव टू पे 1 मोर,
तो कल मैं जो लेकर आऊंगा उसमें मुझे एक कम ही शो करना है। तो मेरे पास अभी से ही, कल मुझे नहीं पता मैं कितने एनिमल्स हंट करूं, लेकिन आज मुझे पता है कि कल जितना भी हंट करूंगा उसमें मुझे कुछ कम ही रहेगा, मुझे एक कम रहेगा। तो इस सिचुएशन को शो करने के लिए वो लेकर आया नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो वो लेकर आया नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज उसे पता है कि उसे क्या करना है, आज जितना भी हो, कल कितना भी वो टारगेट लेकर आए उसे -1 करना है। तो उसका आज का बैलेंस क्या है, -1। तो यहीं से हमारे नेगेटिव नंबर्स आने शुरू हो गए। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 ये तो नंबर्स हमारे पास थे। तो उसने इधर की तरफ से नेगेटिव नंबर्स भी शो करने शुरू किए कि अगर -1 रखूंगा और -2 क्या है, छोटी क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव नंबर में -2 छोटा हो जाता है, राइट। -2 का मतलब वो हमारे अभी के स्टॉक को बहुत कम कर देगा -1 के कंपैरिजन। क्लियर हो गया। तो इन सब नंबर्स को जब हमने नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर्स के साथ मिला दिया तो हमारे नंबर्स बन गए इंटीजर्स। सो इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो व्हाट इज सेड अबाउट 0? 0 क्या होता है, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसका यूज क्यों है, मैं क्यों सिखा रही हूँ, बिकॉज समटाइम्स आप क्वेश्चंस आंसर करते हो ना, तो लिखा जाता है x इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। x जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, अभी जिस नंबर की बात कर रही हो ना वो नॉन नेगेटिव है। तो आपको पता है वो क्या नहीं हो सकता, वो -1, -2, -3 नहीं हो सकता। क्या वो 0 हो सकता है? यस, क्योंकि वो 0 हो सकता है क्योंकि उसे नेगेटिव नहीं होना। तो 0 जो है वो नेगेटिव तो नहीं है ना, है ना। वो पॉजिटिव भी नहीं है, मैंने वो तो नहीं कहा, मैंने कहा वो नॉन नेगेटिव, राइट। दिस इज हाउ वी ट्विस्ट आवर वर्ड्स, दिस इज हाउ वी ट्विस्ट थिंग्स। हमने अपनी बात को अगर ट्विस्ट करके कुछ अच्छे से उसको एक कंफ्यूजिंग वे में प्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से चीजों को यूज करते हैं। ठीक हो गया। इफ आई से x इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मुझे पता है -1, -2 ये सब तो नहीं आ सकते और 0 भी नहीं आ सकते, बिकॉज 0 इज नॉट पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो ये हमारे नंबर्स के बारे में हमें और कुछ बताता है, जहां से हम आते हैं इंटीजर्स, राइट। अब वो अर्ली मैन था, उसने नेगेटिव नंबर्स भी रख लिए और इन सबको मिलाकर उसने कहा मेरे पास इंटीजर्स आ गए, नया सेट बनकर आ गया, नया बैग आ गया नंबर्स का, जिसमें मैंने रख लिए सारे इंटीजर्स। नाउ व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट डे वो लेकर आता है, उसके पास एक एनिमल है। नाउ ही हैज अ फैमिली ऑफ 4 टू फीड, राइट। तो जब उसने एक एनिमल लिया एंड अ फैमिली ऑफ 4 टू ईट, तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अरोज कि उसने अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, 1 एनिमल 1 ईच तो नहीं कर सकता। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ कि व्हेन यू हैव 1 सिंगल पीस, 1 सिंगल आइटम, इसको 4 में या किसी चीजों में डिवाइड करना है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया ऑफ फ्रैक्शंस। व्हेन यू डिवाइड अ सिंगल थिंग, आप एक सिंगल थिंग को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो फ्रैक्शन क्या होती है, पार्ट ऑफ अ होल, किसी एक होल का पार्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शंस मतलब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फ्रैक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी कुछ भी हो जाएगा लेकिन q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया। p 0 हो सकता है क्योंकि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कैन नॉट बी 0। इसे हम लिखते हैं डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने मैथ्स पढ़ी उससे पहले भी और अब तक, मैथ्स में एक चीज है जो आज तक पॉसिबल नहीं है, वो है डिविजन बाय 0। डिविजन बाय 0 डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आपको ये जो फ्रैक्शंस ऐसे दिखेंगी ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट करती, ये कुछ इसका मतलब ही नहीं। तो जब हम इसको शो करते हैं, समटाइम्स वी से इट इज नॉट डिफाइंड और समटाइम्स वील से इट इज इंफिनिटी। बिकॉज इंफिनिटी भी क्या है, क्या डिफाइन कर सकते हो इंफिनिटी को, कुछ भी नहीं, क्या है, कुछ भी हो सकता है। सो इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर हो गया। ये आती है फ्रैक्शंस, और इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करके ही आप बना सकते हो डेसिमल्स। मतलब हर एक फ्रैक्शन को आप डेसिमल में शो कर सकते हो।
ठीक हो गया। हर एक फ्रैक्शन का डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से। तो अब हमने क्या किया, इंटीजर्स, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ इंटीजर्स वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फ्रैक्शंस। इंटीजर्स मींस कंप्लीट नंबर्स, कोई पॉइंट्स वाली वैल्यूज में नहीं होगी, ठीक है। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, इन सबको इकट्ठा कर दें तो हमारे पास बन जाते हैं रैशनल नंबर्स, जो आप क्लास 8 में अच्छे से डिटेल में पढ़कर आए हो कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो क्या बनता है। क्लियर हो गया। इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस, द रिजल्टेंट जो हमारे पास आता है वी कॉल देम रैशनल नंबर्स। इतना क्लियर हो गया। तो रैशनल नंबर्स की अब डेफिनेशन लिखेंगे, every number of the form p by q, q is not equal to 0, p and q are integers and co-prime to each other। ठीक है, co-prime वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन ये चीज और ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये फुलफिल नहीं होती तो वो रैशनल नहीं हो सकता। कोप्राइम ना हो, कोप्राइम का मतलब आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि मैंने 4/6 फ्रैक्शन बनाई, लिख सकती हूँ, दिस इज रैशनल, बट इफ आई हैव एनी अदर थिंग 2/0 तो ये फ्रैक्शन ही नहीं, इसको हम रैशनल नहीं लेंगे। क्लियर हो गया। तो कोप्राइम की चीज हम कभी कभी इसमें बाय डेफिनेशन यूज करते हैं, बट हमारी दो इंपॉर्टेंट चीजें जो फुलफिल होनी ही चाहिए वो है q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये चीज आपको आगे क्लियर होगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ p एंड q आर इंटीजर्स। इतना क्लियर हो गया हमें। तो दिस इज अबाउट फ्रैक्शंस। हमारे नंबर्स की पूरी हिस्ट्री ये है कि रैशनल नंबर्स कैसे आए। आपने दो नंबर्स को डिवाइड करना, फ्रैक्शंस पार्ट करना शुरू किया, फ्रैक्शंस की एक वैल्यू देखी कि न्यूमेरिक वैल्यू, बिकॉज 4/7 हमें नहीं समझ में आता, लेकिन अगर मैं कहती हूँ 4/7 को डिवाइड करके तो वील अंडरस्टैंड कि अच्छा 1 से छोटा है। इफ आई से 9/7 तो आपको समझ में आएगा कि ये 1.2 समथिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये क्लैरिटी नंबर लाइन में फिक्स आती है कि अच्छा 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1.5 से भी छोटा है, राइट। तो वहां से हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना शुरू किया, बिकॉज 9/7 को विजुलाइज करना और 1.2 को विजुलाइज करना, आई थिंक ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको क्या करना है, जो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है, मैं एक टॉपिक अभी मिस कर रही हूँ, जो लिख देना, वो मुझे आपको अभी मैं नेक्स्ट क्लास सबके साथ होगा वो करवाऊंगी, वो है इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, ये मुझे करवाना है पूरे डिटेल में, बिकॉज इसका भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिख ही जाएगा, ये टेस्ट में तो आराम से दिखेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे, रैशनल इरैशनल, इसके मल्टीपल वेज है, राइट। तो किसमें कैसा करना है वो हम अपनी मर्जी से एक मेथड चुन भी लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, राइट। और रैशनल नंबर्स वाला तो आपने किया भी होगा, टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 बाय, मान लो अगर मुझे कहा है 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर्स रखने हैं, किया है ना, हम क्या लिख देते हैं इसको, 20/10 कर लो, 30/10 कर लो, 21/10, 22/10, है ना, या फिर हमने कहा 2.1, 2.2। अब मुझे 50 नंबर्स इसके बीच में निकालने हैं, तो मैं 200 कर दूं, है ना, याद है ना ये चीजें। हाँ, इंटू 50 जैसे भी है, मतलब आपको इसको एज अ नेचुरल, इसको एज अ फ्रैक्शन शो करना है और उसके पार्ट्स में, और वैसे भी आप 2.13, 2.145 कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो दिस यू नो, है ना। अब आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा हाउ टू रैशनल नंबर्स को विजुलाइज करना इन डेसिमल्स। ठीक है, चलो पहले हम करेंगे फ्रैक्शंस, हमें दी हुई है। अच्छा, फ्रैक्शंस की टाइप पता है हमें, किस तरह की फ्रैक्शंस होती हैं, कौन सी वाली होती है बताओ। हाँ, मिक्स फ्रैक्शंस, लाइक अनलाइक, और हाँ प्रॉपर इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शंस या प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर क्या हुई, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुई, इसी इम्प्रॉपर को मैंने एज शो किया। जैसे मुझे अगर 4/3 दिया है तो 4 लिया, उसको 3 से डिवाइड किया, 1 जा 3, 1, so 1/3, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम कैसे लिखते हैं, कोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये तो समझ में आया ना।
और इसको कन्वर्ट करना हो तो 3 into 1 3 प्लस 1, ये तो समझ लेना, मतलब बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अगर मुझे इनको आपस में कन्वर्ट करना हो तो आई नो हाउ टू शो इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, हम वो शो कर सकते हैं, है ना। चलो लिख लो इसे। तो ये तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स को डिवाइड करेंगे कुछ फ्रैक्शंस को, एंड वील सी कि उनकी नेचर क्या है, वो किस तरह से आकर करती है फ्रैक्शंस, उनके डेसिमल पार्ट्स कैसे बनकर आते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेजर टॉपिक यही होगा जिसपे क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको समझना है, और वो टेक्निक है कि ऐसा ऐसा ही करना है, ठीक है। मतलब मैंने हमेशा कहा था कि वो ऐसा वाला क्वेश्चन है कि हर बार आप देखोगे, समझोगे, पेपर में सॉल्व करके आओगे, फिर भूल जाओगे। और वो भूलना ही होता है बिकॉज उसको समझने में टाइम लगता है। प्रैक्टिस करोगे तो याद भी रहेगा, जैसे कुछ चीज रट्टा मार लेते तो पूरे लंबे समय तक हमें याद रहती है। ठीक हो गया इतना, यहाँ से क्लियर हो गया हमें, है ना, लिख लिया सबने। चलो अब आते हैं, आप क्या करो 3/5 डिवाइड करो और मुझे बताओ क्या वैल्यू। जीरो पॉइंट 3/5 इज 0.6, इतना क्लियर है हमें। व्हाट इज 9/4? ऐसे ही आएगा 21/8। इन सब की वैल्यू निकालो। नाइन बाय फोर आप जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.25, ठीक है। और 21/8 को किया, करो करो। अच्छा नहीं ठीक है 625, वेरी गुड, 2.625, ठीक है ना। 6 are 48, फिर 20, 2.625। अच्छा इन सभी फ्रैक्शंस में आपने कुछ चीज नोटिस की, आफ्टर सम पॉइंट रिमाइंडर्स क्या आ गए, 0। आफ्टर 2-3 स्टेप्स कह लो, जितने मर्जी स्टेप कह लो, 2 या 3 या 1, हमारे रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया, 0। तो ये कहीं ना कहीं आकर खत्म हो जाते हैं। ये जो 2.625 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ना। इसके बाद कुछ नहीं है, हमारी फ्रैक्शन यहाँ खत्म हो गई, हमारी डेसिमल यहाँ खत्म हो गई, ठीक हो गया। रिमाइंडर 0 आ गया, खत्म हो गया। तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। एंड साथ में क्या लगाएंगे, नॉन रिपीटिंग, कि कुछ भी चीज इसमें रिपीट नहीं कर रही, दे आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट डेसिमल्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर ये खत्म हो गए, आप वो 2 स्टेप्स में लगाओ, जितना बड़ा हमारा डिनोमिनेटर होता रहेगा नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते रहेंगे। जैसे देखो 5 था, फिर 4 था, ऐसे ही 8 होगा, अगर 16 लोगे तो आपके 4 स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा वो कब आता है रिमाइंडर 0, वो हम करेंगे, अगर हुआ तो इन बिटवीन क्लास कभी बता दूंगी, राइट। लेकिन ये फुल फ्लेजेडली हमारा टॉपिक है 10th कि रिमाइंडर 0 कब होता है, डेसिमल्स खत्म कब होंगी, टर्मिनेट कब होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग कब होंगी, वो सिर्फ आप नंबर्स को ऑब्जर्व करके ही बता सकते हो कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब आ जाओ डिवाइड करो 10/3, ठीक है। देन यू हैव 23/9, और चलो दिस आई ऑलवेज गिव बिकॉज ये थोड़ा सा रहता भी है, 20/7। 3 को डिवाइड करना है, इतना कर लोगे काफी है।
आपकी बुक में 17 भी दिया हुआ, वो 16 डिजिट तक जाता है, तो वो थोड़ा सा लंबा काम वो होता है, बाकी तो कुछ ठीक है। 3.3333 सो ऑन, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो 23/9। 2.555 और ये चलता जा रहा है, कभी खत्म हो रहा है नहीं। ऐसे 20/7 करो। ठीक, 2.85714 और अगर इसके बाद आप चाहते हो तो हमारे पास क्या आएगा, फिर से 20 यहाँ से आ गया, तो 20 को हम क्या लिखेंगे 2, राइट। फिर हमारे पास क्या आएगा 85714, फिर क्या आएगा 2857142। तो ये जो चीज है, ये जो ब्लॉक है, ये हर बार अकर कर रहा है ना, और यही चलता जाएगा क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं वो ऐसे ही इसी ऑर्डर में रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस को, एक तो ये खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर इनको देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद जो इनमें नंबर है ना, वो एक ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम बोल देते हैं रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ साथ उसको रिपीटिंग होना जरूरी है, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसको नॉन रिपीटिंग होना जरूरी है। टर्मिनेटिंग कर गया तो क्या रिपीट करेगा, ठीक है। यू डोंट गिव मी द मैम जिसमें बाद में 000 लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन राइट इट, बट वो एक तरह से हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट बनकर पॉइंट्स के बाद नहीं आता है, उसको लगाकर वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक हो गया इतना। अब ये चीज तो आगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। इसका मतलब ये है कि कल मुझे अगर ये पूरा एक नंबर लिखना है, राइट, आई हैव दिस गेम कि आपको मैंने एक स्टिकर्स की लिस्ट दे दी, आपको वो स्टिकर्स निकालकर बस चिपकाने हैं, राइट, तो मैं इसी ब्लॉक का स्टिकर लगा लूंगी, मल्टीपल इसको प्रिंट करवाऊंगी, राइट, या मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करूंगी और आगे कंट्रोल भी आगे करते रहेंगे, है ना, थ्रू आउट। अगर मुझे ऐसी पनिशमेंट मिले, हमें होता है ना कि बार बार लिखना है, तो हम एक लाइन को कॉपी करते हैं एंड उसको बार बार लिखते हैं। तो अगर यही चीज मुझे बार बार लिखनी है और पूरा पेज फिल करना है इस पैटर्न से, तो मैं क्या करूंगी, इसका कंट्रोल सी करके इसको आगे कॉपी करते रहो, है ना, कॉपी पेस्ट करते रहो, यही करेंगे आप, है ना। तो इसमें मुझे कोई अल्टरेशन नहीं चाहिए, कोई इसमें फर्क नहीं होगा, सेम चीज उठाई और उसको आगे आगे लिखते रहे। समझ में आ गया। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं दे आर रिपीटिंग इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, एंड हेंस दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो जब भी फ्रैक्शंस को आप डेसिमल में फॉर्म करोगे, या तो वो बनेगी टर्मिनेटिंग या वो बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगी तो नॉन रिपीटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो रिपीटिंग, यही दो चीजें होंगी। समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, कि ये तो हमने देख लिया कि अगर मुझे फ्रैक्शन दी हुई है तो उस फ्रैक्शन को डेसिमल कैसे बनाना, है ना। अब मैं आपको देती हूँ अदर वे राउंड, कि आपको दिया हुआ है डेसिमल, आपको उसे फ्रैक्शन कैसे बनाना, ठीक हो गया। जैसे कि मुझे डेसिमल दिया हुआ है 1.3, तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये 0.3 का मतलब क्या होता है, आपने याद किया 10th होता है ये, है ना, तो इसको लिखोगे 13/10, दैट्स इट, कोई कैंसिल कुछ नहीं होता, तो दिस इज माय, या फिर आप इसे ऐसे मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो,
है ना, हद से ज्यादा, यही इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं कर सकते। तो किसी भी डेसिमल की फ्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, हम उसे बता सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रैक्शन का डेसिमल एग्जिस्ट करता है तो डेसिमल का फ्रैक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लो अगर मेरे पास है 2.5, तो हम क्या लिखेंगे इसको 25/10, और कुछ कैंसिल होता है, ये 5 डेसिमल तो बनता है ना, डेसिमल है उसका फ्रैक्शन। देखो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थी, ये सारी डेसिमल्स अगर आप देखोगे टर्मिनेटिंग थी, एक पॉइंट के बाद खत्म होती है, तो इनको हमने इस फॉर्म में लिखा, हमारे पास इजीली फ्रैक्शन बन गई। अगर मान लो मैं आपको देती हूँ नंबर 4.83 और किसी नंबर में ना ये 83 जो है ये बार बार मूव कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। समझ में आ गया? आपने अगर कहा 4.83 है, इसका फ्रैक्शन बताओगे तो 483/100, बट इफ इट्स 4.83 बार, इसको हम 483/100 नहीं लिख सकते, ठीक है ना? क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज देखो ये तो इस चीज में था, तो फिर इस बार का मतलब क्या रहा? बार का मतलब पता है ना क्या होता है? नंबर वो रिपीट कर रहा है ना? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हाउ टू कन्वर्ट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू p/q form. Convert non-terminating decimal to p/q form. Convert p/q, a non-terminating decimal to p/q form. अब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसे हमें कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म। देखो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को एक ही चीज डिफरेंशिएट करती है, एक रेपिटेशन, ठीक है? और वो रेपिटेशन भी क्या है? इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाए ना, तो हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं टू डेसिमल, टू फ्रैक्शन। अब क्या करना होगा हमें? मैंने आपको नंबर दिया 4.83 बार, ये नंबर दिख कैसे रहा है? 4.83, फिर 83, 83, so on, ऐसा चल रहा है नंबर ये, ठीक है ना? 83, 83 ये चलता जा रहा है। तो अब मुझे बताना है कि ये कौन से दो नंबर्स को डिवाइड करके आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई से लेट x इज इक्वल टू 4.83 बार, और इसी चीज को मैं कहती हूँ कि आपको रट्टा ही मारना है। कैसे? इसके फॉर्मूला भी बन जाएंगे, इसको करने के भी वेज अलग अलग होते हैं हर एक नंबर में। हमारा मेन मोटिव तो सिर्फ इतना है कि जो ये डेसिमल पार्ट है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाए, हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स रह जाए, होल नंबर्स रह जाए, माइनस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो डेसिमल पार्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, कौन से डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं इसमें? 83, और कितने हैं, कितने डिजिट्स हैं? 2 रिपीट कर रहे हैं। तो जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं ना, मुझे उतने ही पॉइंट्स इसको मूव करना है। 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को मुझे 2 डिजिट्स आगे मूव करना है।
तो अब आगे मूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड? मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाइंग बाय 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 483.838383 सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या करना है, आपके यहां पर भी मेरा पूरा सेम पैटर्न आ रहा है और यहाँ पर भी डेसिमल पार्ट जो है वो 83 है। ओरिजिनल भी 0.83 था और जो मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरा डेसिमल पार्ट में आया वो है 83। तो अब ये जो पहली वाली इक्वेशन है ना, इसको मैं यहाँ लिख दूंगी, ये हो जाएगा 4.8383। अब क्योंकि दिस वाज गोइंग टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी ये तो नहीं कोई 100 200 लिखा है हमने, तो इंफिनिटी में -1 भी किया। आपने कहा होगा कि मैम ये 83 यहाँ चला गया है ना, लेकिन अगर ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, बिकॉज इंफिनिटी में 1 + 1 - विल नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज हमें नंबर ही नहीं पता है वो क्या है। तो आपस में हम क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट, इन दो इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट कर दो। हमारा मेन नहीं, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया ना इक्वेशंस को, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 100 से किया है। तो जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये 4.83 बनता है। मैंने 483 लिखा है कि मैंने 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया इतना? जैसे कि हम रैशनलाइज में करते थे 100/100, रैशनलाइजेशन मैंने करवाया था ना आपको, आपने कहा कि हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है 1 से, है ना, यही चीज थी। तो जब मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये 100 और ये 100 यहाँ कट जाएंगे आपस में, तो मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 1 से। So multiplication by 1 is same, will not alter the number, will not make any changes to the number. That's why we can easily multiply by 100 by 1. हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर की क्वालिटी चेंज नहीं हो, वो वही रहेगा। ठीक हो गया? और 1 को फिर क्या बोलते थे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद है ना, क्योंकि वो क्या है, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है, उस नंबर को चेंज नहीं करते। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ रहा है? राइट? इस क्वेश्चन को सिर्फ देख लो, अभी एक बार समझ लो, इस पे 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं। राइट? तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। जब आप इन दोनों को माइनस करते हो तो 100x - 1x क्या बन जाएगा? 99x, क्योंकि हमें ना डेसिमल पार्ट को खत्म करना है। ऐड करेंगे, क्योंकि हम जब भी इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो ऑर्डर में ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड से। ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म्स होती है ना, तो यहाँ पर हमारी अगर इक्वेशन माइनस होगी, बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड से तभी हम इक्वेट करेंगे। आपने लिखा 100x इज इक्वल टू 483.8, ठीक है, और दूसरा लिखा x - 4.83। तो मेरा लॉजिक है कि मैं इसको जब सब्ट्रैक्ट करती हूँ दो इक्वेशंस को, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करेगी, तभी बीच में इक्वल टू साइन रहेगा कि इसमें से भी ये माइनस किया, यहाँ से भी सेम चीज माइनस किया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 9 = 9 और दूसरे में मैं कह रही हूँ 4 = 4, तो अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी और यहाँ से सब्ट्रैक्ट, ये ना आपको चैप्टर अगर आपका चैप्टर 5 अगर इस टर्म में होगा, 2 साल से डिलीट है, अगर इस टर्म में होगा तो इसको हम कुछ रूल्स कहते हैं। When equals are subtracted from equals, results are equal. When equals are added to equals, results are equal. ठीक है, ये चीजें जो होती है ना, ये पोस्टुलेट्स वगैरह एग्जाम्स बन जाते हैं कि ये चीज हम रूल ऐसा हम रूल फॉलो कर रहे हैं, जो बाय मतलब सिखाते सिखाते हमारे में इनबिल्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये तो है ही, ट्रू है ना, लेकिन उसको बनाया जब गया था तो उसको प्रूव किया गया था कि देखो ऐसे ही होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि अब मैंने कहा कि 9 = 9 है and 5 is not equal to 4, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 - 5 will not be equal to 9। तो ये चीजें सब आती है कि when unequals are subtracted from equals, the results will be unequal। तो उनको हम नंबर्स में यूज करते थे, प्रूव करते थे और उसको फिर वेरिएबल्स में लेके जाते। तो अब यही चीज यहाँ आएगी कि आपने कहा कि ये जो x है इसके इक्वल है, 100x जो है वो इस नंबर के इक्वल है। तो जब मैं दो इक्वल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो जो मेरे पास सब्ट्रैक्टेड आंसर आएगा ना,
वो भी आपस में इक्वल हो। ठीक हो गया। तो यहाँ से 100x माइनस एक्स 483.83 माइनस 4.83 इनको माइनस किया तो यहाँ से 99x हो जाएगा। देखो ये वाला जो डेसिमल पार्ट है हमारा 0.8383 ये तो पूरा का पूरा ही जीरो हो गया। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो लिखोगे 0 0 0 ये क्योंकि प्रॉपर एक प्लेस के साथ एक प्लेस है तो ये आ गया ना सारा जीरो। तो यहाँ बन जाएगा 479। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नहीं 9 होगा बेटा, 13 में से 4 निकाले है ना। तो 479 बाय 99 नहीं 11 प्लस 9 20 3 का मल्टीपल भी नहीं है 9 का भी नहीं है तो नहीं है तो हमें ऐसे ही छोड़ना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर कैंसिल होता है तो कर दो। हमारा मेन मकसद ये था कि हम बताएं पी क्या पी बाय क्यू फॉर्म क्या, तो हमने वो बता दी। पी बाय क्यू फॉर्म ये हमारा मेन मोटिव लॉजिक इसका यही है कि इसके डेसिमल पार्ट को खत्म कर दो, जैसे मर्जी करके डेसिमल्स को आपस में मैच करो नंबर्स में और आप मल्टीप्लाई 10 या 100 या 1000 से ही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उससे डेसिमल्स मूव करेंगे, नंबर चेंज नहीं होगा। 20 नहीं लेना है, 30 नहीं लेना है। ठीक हो गया। सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन होती है बाय 10 बाय 100 बाय 1000 बिकॉज उसमें सिर्फ डेसिमल्स मूव करते हैं, नंबर सेम टू सेम रहता है। तो हम तभी 10 लेते हैं या 100 या 1000 बिकॉज वी मूव द डेसिमल जोन। क्लियर हो गया इतना? अब मान लो अगर ऐसा कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल आई हैव x इज इक्वल टू 5.9 बार। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे करेंगे? आपको डेसिमल पार्ट देखना है। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं? 1 और एक ही डिजिट है पूरा और वो ही रिपीट कर रहा है, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूं? 10। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ क्या बन जाएगा? 59.9 बार। नाउ यू कैन विजुअलाइज कि 9 बार ही होगा। अब मैं पहली वाली इक्वेशन को इसके साथ मैच करके लिखूंगी, जिसे हम कहते हैं कॉलम वाइज हम लिखेंगे सो दैट लाइक टर्म्स अपने साथ आ जाए। डेसिमल पार्ट डेसिमल के साथ, होल नंबर पार्ट होल नंबर के साथ। इनको सब्ट्रैक्ट किया 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 बाय 9 और ये क्या बन जाता है? 6। तो दिस इज वन स्पेशल केस जब हम 9 से मतलब ये लेते हैं 5.999 दिया हो कि ये जब इतना ज्यादा जाता है तो अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 6 ही हो जाता है, लेकिन इसका डेसिमल जो आएगा, फ्रैक्शन जो आएगा वो 5.54 बाय 9 होगा। एंड ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, वी से दीज आर स्पेशल नंबर्स, दिस इज अ स्पेशल फ्रैक्शन। ये आपको मैंने करवाना भी है। स्पेशल टाइप ऑफ अ डेसिमल जिसका जब मैंने पी बाय क्यू फॉर्म बनाया तो एक होल नंबर बनकर आ गया। ठीक है, तो आपके पास 5.9 आएगा, 6.9 आएगा, 7.9 आएगा। ये सारे नंबर जब आएंगे आपके पास इनकी फ्रैक्शन फॉर्म होल नंबर ही बन जाए। क्लियर हो गया? अच्छा, ऐसे अब लो, मान लो मेरे पास है 9.7 और 7 बात वही आ गई। 10 से करेंगे 97, नहीं ये 10 नहीं आएगा, वो 9 के साथ ही स्पेशल नंबर होता है 9। तो कुछ नंबर्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है तो वो उसके साथ ही होगा, इसमें नहीं। ठीक है, तो x माइनस पर हमारा रूल वही है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 9x और ये आ जाएगा 88, x इज इक्वल टू 88 बाय 9। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैंने 88 को 9 से डिवाइड किया तो जो मेरे पास फ्रैक्शन में आएगा, आप लिखोगे 9 9 जा 81, फिर यहाँ पर 70 7 जा 63, 70 7 जा 63। तो आपने ये सवाल कंटिन्यू रखा तो जो आपका 88 बाय 9 है डिवाइड होकर ये आंसर देगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है। अब मैंने आपको डेसिमल दिया था, आपने फ्रैक्शन फॉर्म की। अब तक हम क्या करते थे, हमें फ्रैक्शन दी होती थी, हम उसको डेसिमल में कहते थे अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल दो, वो हमने निकाल दिया। अब आपको कह रहे हैं अप्रोक्सीमेशन या ये आंसर है डेसिमल, इसका एग्जैक्ट फ्रैक्शन बताकर मुझे दिखाओ। समझ में आ गया इतना हमें? राइट, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आ जाते हैं एक नंबर और लो, 4.562 और 562 पे बात।
तो आप इसको ले लोगे, x इज इक्वल टू 4.562। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेसिमल्स में कितने डिजिट्स हैं? 3, और तीनों के तीनों ही क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो अब मैं 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4562.562 बार। तो अब जो लिखा हुआ है पहले वाला, उसको पैरेलल लिखकर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर्स को। यहाँ बन जाएगा 999x और ये हो जाएगा 4558, जिससे x आ जाएगा 4558 by 999। एंड इफ समथिंग कैंसल्स आउट, प्लीज कैंसिल कर देना। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना बहुत कम होता है, वो टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा। मतलब हमें नहीं कहा जाता था कि इसको मिक्स बनाओ, पर अभी काफी बुक्स में इसको मिक्स बनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन में फर्दर एप्लीकेशन हो तब। क्लियर हो गया? तो इसको आप पूछ लेना मैम से कि यहाँ तक आंसर छोड़ दे बिना कैंसिल किए। कैंसिल जरूर कर दो, ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या इतना लिखना काफी रहेगा, इस पे मार्क्स कटेंगे, पूछ लेना है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं। और उसके लिए भी पता है इजी वे क्या होता है? आपको पता है कि ये 4558 जब 999 से डिवाइड होता है तो ये देता है ना? तो सबसे पहले हमारा फैक्टर ही क्या होगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया? क्योंकि पहला जो हमारा क्वोशिएंट है वो क्या है? 4। तो यहाँ 4 आया होगा, मतलब ये 999 4 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आंसर देगा। जो रिमाइंडर आ गया अब 4 से सॉल्व करो, ठीक है ना? तो आपको वो नहीं करना होगा 999 इंटू 2, अगर ये करते हो इंटू 3, आपको पता है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में बताना, राइट? अब इसी में आती है एक अलग तरह से प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि जब हमने डेसिमल फॉर्म किया तो कुछ नंबर रिपीट करता है, कुछ नंबर रिपीट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेती हूं नंबर, ले लो 43/30, ठीक है? 43 को 30 से डिवाइड किया, 1 जा 30, तो कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनका डेसिमल जब हम बनाते हैं, कुछ ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डेसिमल हमने बनाया, 0 क्यों आएगा? 0 लेंगे ना पहले, 13 बना, हाँ तो 13, तो उसके बाद पॉइंट लगा और पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगा, है ना? ठीक है, तो ये आ गया 1.433 सो ऑन। रिपीट क्या कर रहा है? 3, अकेला 3, 4 तो नहीं आ रहा। तो अगर मुझे स्टिकर बनाना होगा तो मैं किसका बनाऊंगी? 3 का स्टिकर बनाना है, मुझे कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं किसको करूंगी? सिर्फ 3 को, ताकि बस इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करती रहूं कि यही बस आगे आगे बढ़ता जाए। क्लियर हो गया? 3 तो इसको भी आप देखेंगे हम कैसे इसको फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया? अब मुझे पता लग गया कि कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डेसिमल पार्ट हो सकता है कि सारा का सारा रिपीट करे, है ना, एक ऑर्डर में, या कुछ पार्ट रह जाए और कुछ पार्ट रिपीट करे। तो ऐसो को हमने फ्रैक्शन कैसे बनाना है? फॉर एग्जांपल, आपको नंबर दिया, जैसे ये ले लो 1.43 और 3 बार। फिर हो गया। अब हम ये काउंटर चेक करें कि हमारा मेथड सही भी है कि नहीं। तो पहले तो आप काउंट करो डेसिमल्स कितने हैं इसमें। डेसिमल्स में मतलब डिजिट्स कितने हैं? 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 2 डिजिट्स है तो 100, वो बाद में होगा। पहले इसको सारा का सारा डेसिमल पार्ट हम अलग कर देंगे, एक उसको होल नंबर में लेकर आ जाए। तो क्या ये बन जाएगा 143.3 बार? अगर ये समझ में आ गया मुझे बताओ, वरना मैं आपको कहूंगी ये इस तरह से विजुलाइज करो कि ये नंबर कुछ इस तरह से था, आपने कहा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये डेसिमल घूमकर यहाँ आ गया और बन गया 143.333 सो ऑन चलता जा रहा 143.3 बार, राइट? तो हमारा 100x इज इक्वल टू 143.3 बार। अब जैसे कि ओमेगा कह रही है कि अगर मैं इसको, अब देखो होता क्या है, मेरा मेन मकसद तो है कि मैं डेसिमल पार्ट को बिल्कुल खत्म कर दूं, जो रिपीटिंग वाला है।
मेरा ये वाला नंबर है ओरिजिनल में, हम यही करते थे कि ओरिजिनल माइनस कर दिया। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारा डेसिमल पार्ट था ना उसमें सारे डिजिट्स रिपीट कर रहे थे। तो पहली बार मल्टीप्लिकेशन में ना जब मैं ये दो नंबर ऐसे लिखती थी ना, डेसिमल पार्ट बिल्कुल सेम और पूरा एलिमिनेट, यहाँ नहीं हो रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अब रिपीटिंग पार्ट को सेपरेट करना। ठीक है, तो एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो पॉइंट को मुझे मूव करके कहां लेकर आना है, एक डिजिट आगे। एक डिजिट के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से। तो ये हो जाएगा 14.3 बार। अब आप देखो ना, नंबर बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, तरीके से लिखा हुआ है। आपका एक होल नंबर, दो तो पहले ही कर चुके हैं। हाँ, क्योंकि हमें अब रिपीटिंग पार्ट को अलग करना है, हमें कुछ नहीं करना, रिपीटिंग पार्ट को अलग करना है। तो पहले तो मैंने डेसिमल को पूरा एक आगे लेकर आई, उसके बाद रिपीटिंग पार्ट को किया, जैसे कि हमने कहा फॉर्मूला है। लॉजिक इसका यही है कि पहले मैंने उसको, अगर मैं सिर्फ 114.3 बार कर देती, नंबर मेरा क्या है, सॉरी नंबर क्या है 1.43 बार। अब 114.3 1.43 बार नहीं हुआ ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक पूरे ही डेसिमल को यहां तक लाना चाहिए। ये हो जाएगा 143 और 3 बार अलग से। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। तो पहले तो जितने डेसिमल्स हैं उतना आगे मूव कर दो, उसके बाद जो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है उतना मूव कर दो। क्लियर हो गया? इसके 2-3 क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगी, फिर समझ में आ जाएगा। दिस इज 90x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 9 2 1 x is 129 by 90 and is it divisible by 3? yes, 43। तो जो हमने फॉर्म किया था, हमारा ये मेथड हमें बिल्कुल सेम आंसर दे रहा है। ठीक है, 43 by 30 ये फ्रैक्शन बनकर आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब लिखो नेक्स्ट। 2.978 और 78 के बाद, तो आप पहले लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 2.978। 78 पे हमने बार लिख दिया। तो अब पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डेसिमल में डिजिट्स काउंट करो, कितने हैं हमारे पास, 3। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 978 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो रिपीटिंग पार्ट है वो अलग हो गया 78। फिर मुझे जो नॉन रिपीटिंग है डेसिमल में वो अलग करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, पॉइंट नहीं लिखना था ये। तो ये आ जाएगा 29.78 बार। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो हमें पता ही है 990 हो जाएगा। 1000 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो दिस विल बी 2949। ठीक है, और ये कैंसिल भी होगा। x इज इक्वल टू 2949 बाय 990। इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 3? यस। दिस अ मल्टीपल ऑफ 3? यस। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल भी कर दोगे तो ये आ जाएगा 330, 9 are 27, 24 8 3, है ना? अब तो नहीं होता, नहीं। x इज इक्वल टू 983 बाय 330, मतलब 983 को 330 से डिवाइड करोगे तो आपके पास डेसिमल कुछ ये बनकर आए। ठीक हो गया? चलो अब ऐसा ले लो,
5.628 और अकेला 8 के बाद। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चलो ये चीज तो समझ में आई है ना। ये मैंने जब पहली बार क्लास में इसी क्लास में करवाया था ना, तो 2 क्लासेस लगी थी है ना। वो सिर्फ इसलिए होता है, यू गेट कंफर्टेबल विद द टीचर, मैं भी कंफर्टेबल हो जाती हूँ, ठीक है ना। नया लॉट होता है, नई शक्लें देखते हैं, नए नए एक्सप्रेशन दिखते हैं सबके। किसी को समझ में आ रहा था, कोई ऐसे देख रहा था, तो आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं पूछूं कुछ के नहीं, राइट। तो जब भी सेशन चेंज होता है ना, थोड़ा सा टीचर को भी, मेरे हिसाब से, मुझे तो होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट थोड़ा सा टीचर को भी लगता है कि क्या यानी कैसे बच्चे आएंगे, क्या क्या कुछ कैंसिल होता है। When I feel 2 कैंसिल होगा है ना, 2 5 3 3 because I cannot see this is a multiple of 3 और ये आ जाएगा 450 2 से इवन नंबर है दोनों। तो इतना जरूर काम कर देना, इसके बाद करना है कि नहीं वो आपको पता है। ठीक हो गया? इतना में क्लियर हो गया ना? 2533 बाय 450 दिस इज माय आंसर। ये हमारा डेसिमल पार्ट है। एक क्वेश्चन और करवा दो, चलो लिखो। अब इसमें ना एक क्वेश्चन जो मैंने आपको वर्कशीट बनाई हुई थी तो क्लास में भी दी हुई थी, ये है इस तरह से। एक्चुअली नंबर सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा है कि कुछ ना कुछ इसमें रह जाता है, तो ये फील कि करवाना है अभी, तो ये मत समझना कि इसके बाद भी खत्म हो गया है, चीजें इसमें आती रहेंगी। मोस्ट प्रोबेबली सबने यही करवाया शुरू, तो यही करवाना चाहिए। इफ इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आपको तो एससीएम्स में मिल जाती है ना डीपीएस में, तो वो भी एक रिवीजन। दिस इज आपको ऐड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 बार, 7 पे बार है अकेला, एंड 9.83 और 83। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, दोनों चीजें प्लस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, दोनों की फ्रैक्शंस फॉर्म करेंगे और फ्रैक्शंस को फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अकेला 1 पे बार था, ये 7 पे बार था, 1 पे नहीं। तो आप इसे लिखोगे x इज इक्वल टू 0.17 बार, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10। समझ में आ गया सबको? सब्ट्रैक्ट 90x इज इक्वल टू 16। अच्छा, इसमें ना मैं कैंसिल नहीं करूंगी, वो बाद में कैंसिल करेंगे बिकॉज आई नीड टू ऐड। और वो क्यों? बिकॉज आई विल सी डेसिमल्स, कुछ जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हो ना तो क्या जरूरी होता है? एलसीएम। तो एलसीएम में हमारा सेम बनता है कि नहीं, ठीक है। तो अब ऐसे ही x इज इक्वल टू 9.83 बार, पहले आई मल्टीप्लाई विद 100, 983.83 बार, देन एज इट इज सेम नंबर लिख दिया, क्योंकि अब सिर्फ इतना विजुलाइज किया कि अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 972, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 972 बाय 99। मैं यहाँ भी कैंसिल नहीं करता क्योंकि एलसीएम निकालना बहुत आसान होगा, अदरवाइज आप क्या एलसीएम वाला वो मेथड देखोगे कि ये 45 है या 33 है, चलो जी अब करो बैठ, राइट। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ना, जब आपको फर्दर कैलकुलेशंस दी हो ना उसकी, इसको चेंज मत करना, क्योंकि आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पूरा आंसर सॉल्व करने के मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, विल राइट 16 बाय 90 प्लस
972 बाय 999, ठीक है 99। तो अब मुझे इनका एलसीएम देखना आसान है ना, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। एलसीएम हो जाएगा 99। समझ में आ गया? 11 से मल्टीप्लिकेशन भी आसान होती है और 10 से मल्टीप्लिकेशन भी आसान। हाँ 974, ठीक है। तो दिस विल बी 970, ठीक है। ये लो, तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ से 16 बाय 90 और वहां से 974 99, तो यहाँ से एलसीएम जो आया मेरा 990 आया, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 11 से, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है ना। हाँ हाँ ऑब्वियसली, इसी के लिए तो हम निकालते हैं। ये कैसे निकला देखो, 99 और 990, आपने लिखा 9 इंटू 10, इसको लिखा 9 इंटू 11। इसका एलसीएम मेरे हिसाब से विजुलाइज करना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू 45 एंड 33। वही तो बता रही हूँ ना, देखो 90 क्या होता है 9 10 जा, 99 क्या होता है 9 11 जा। इसके पास क्या नहीं है 11, इसके पास क्या नहीं है 10। ठीक हो गया। तो ये आपका बन गया 176 बाय 990 और यहाँ से 9740 बाय 990। कैलकुलेशंस को आसान करना है, इसीलिए हमने थोड़ा सा चीजों को सोचा, उसके बाद किया, उसके बाद लिखा। ब्लाइंडली मैं कुछ नहीं लिख रही। तो ये हो जाएगा 4958 और नीचे आ जाएगा 2 कैंसिल होगा तो 495। दिस इज नाउ माय आंसर। समझ हो गया इतना, राइट? तो आपके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में यही चीज आती है और यही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया है? अगर आज तो कल अगर भूल जाते हो तो आपको यही याद करना है कि अच्छा ऐसे ऐसे करते थे। इसको एज अ स्टोरी याद कर लोगे, एक लॉजिक के साथ करोगे तो याद रहेगा, वरना रट्टा मारो पेपर से पहले, टेस्ट से पहले, टेस्ट में करके आओ और फिर भूल जाओ, बस यही करना है, ठीक है। और ये यूज भी इतना ही होता है, बाद में तो बहुत टेक्निक्स आ जाती है। इतना क्लियर हो गया हमें? अब इसके बाद ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, जो कि आपने क्लास 8 में ना चैप्टर 1 बहुत अच्छे से किया हुआ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लाई की हैं, बॉडमास रूल अप्लाई किया है। अब इसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। रैशनल्स में क्या था, इनके डेसिमल्स या तो रिपीट करेंगे या रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, या टर्मिनेट करेंगे या टर्मिनेट नहीं करेंगे। इनकी फ्रैक्शंस पॉसिबल होगी, है ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हर एक नंबर की फ्रैक्शन होती है? जरूरी नहीं है। सो देयर आर सम नंबर्स जिनकी फ्रैक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। देयर आर सम नंबर्स जिनकी फ्रैक्शंस नहीं निकाल सकते, उनकी फ्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डेसिमल है वो नंबर, दैट नंबर इज अ डेसिमल, लेकिन उस डेसिमल का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं। समझ में आया? जैसे कि आपने कहा 1.7 बार, यहाँ पर हमने किया था 16 बाय 90 के इक्वल है, लेकिन कोई नंबर होगा ऐसा, जैसे मैंने लिखा 1.783 और ये चलता जा रहा है आगे, इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल पार्ट क्या होगा, ना ही ये टर्मिनेट करेगा, क्योंकि टर्मिनेट करके तो वैसी फ्रैक्शन बन जाएगी, नीचे टेंस लगा दो, हंड्रेड्स लगा दो, है ना। तो ये ना तो टर्मिनेटिंग होगा और कोई रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे वाले नंबर्स में मैंने बताया क्या रिपीट हुआ, नेक्स्ट क्या आएगा, है ना। आप पूछोगे ना मैम नेक्स्ट क्या आएगा, तो मैं अपने मर्जी से कुछ भी रख सकती, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आई डोंट नो, फॉर दैट आई नीड टू कैलकुलेट, या फिर मैं कुछ भी नंबर लिख, नंबर तो है ना, ये कोई नंबर तो बन रहा है ना, इसका मीनिंग तो है ये, हाँ, लेकिन पैटर्न नहीं है और कोई भी इसमें रेपिटेशन नहीं है, ना ही टर्मिनेटिंग। तो इसमें हम लिखते हैं दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, एज द नेम सेज इरैशनल। अगर सिर्फ इंग्लिश मीनिंग देखते हो ना, इरैशनल क्या होता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, है ना। कहते हैं ना मैन इज अ रैशनल एनिमल, कहते हैं ना मैन इज अ रैशनल बीइंग कहा जाता है,
या ह्यूमन बीइंग इज रैशनल बाय नेचर। हम हर एक चीज को लॉजिक से करते हैं, नहीं यार ये ठीक है, ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, राइट। हम हर एक चीज को रीजन आउट करते हैं, लेकिन इस नंबर में मैं रीजन आउट नहीं कर सकती, तो ये नंबर्स बन जाते हैं इरैशनल नंबर्स। और लेकिन आपको रियल लाइफ में ऐसे नंबर्स बहुत मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में आपके ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, अक्कर करते हैं। तो इन्हीं दोनों नंबर्स को मिलाकर हम कहते हैं रैशनल्स, जिनकी पी बाई क्यू फॉर्म होगी, और इरैशनल्स जिनकी पी बाई क्यू फॉर्म नहीं होगी, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? सारे के सारे नंबर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वी से दे आर इरैशनल नंबर्स। बट रियल नंबर्स, और दोनों ही तरह के नंबर्स आएंगे, रिपीटिंग भी, नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया था? अब इरैशनल्स के बारे में ही अगर आए ना, तो इरैशनल्स में मैंने कहा कि डेसिमल्स तो वो वाले होंगे इसमें जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। कुछ अलग तरह से नंबर्स और है जो इसमें आते हैं। एक होता है पाई। पाई इज एन इरैशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 100, जिनका रूट साइन हट नहीं सकता। ठीक है, ये क्योंकि आप कर चुके हो थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो मैंने इसीलिए इसको अभी एक्सप्लेन कर दिया, वरना मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी में रूट साइन हटता है, किसी में नहीं हटता। ठीक है, तो पाई इज इरैशनल। आपके रूट साइन के सारे नंबर्स हैं इरैशनल होते हैं, प्रोवाइडेड उनका रूट साइन हटना नहीं चाहिए, कोई ना कोई फैक्टर उसमें रूट में रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये क्या बनता है 5, तो ये क्या है रैशनल, ये इरैशनल नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 29, कोशिश कर लो 29 से स्क्वायर रूट हट नहीं सकता, तो ये है इरैशनल। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज रैशनल। ठीक है, दिस इज अनदर थिंग, कभी कभी आ जाता है कि क्लासिफाई एज रैशनल इरैशनल, तो ये सब आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज रैशनल। आपने कुछ नहीं करना, उस नंबर को फैक्टराइज करना होता है। ठीक हो गया? फिर देखना है, या फिर जो भी मैंने आपको टेक्निक सिखाई है एक्सपोनेंट्स में, वो सारी हम अप्लाई करेंगे। पर इतना समझ में आ गया? फिर हमने कहा पाई इज ऑल्सो इरैशनल। पाई कहाँ से आता है, मतलब कहाँ यूज किया हुआ है पाई आपने? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स। क्या होता है 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ना आपको काफी बार कहा जाता था पाई को क्या यूज करो एज 22/7। तो ये 22/7 तो क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल। और मैं अभी बोल रही हूँ कि पाई इरैशनल है, ऐसा क्यों? क्या मतलब कोई इरैशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, पाई को अप्रोक्सीमेट किया है। 22/7, कोई भी आपसे पूछेगा ना तो आप लिखोगे 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई इतना वाइडली यूज होता है क्योंकि सर्कल तो कभी भी बन जाएगा, है ना। सर्कल कट करना है, कितना एरिया लिया, कितना पेंट चाहिए। बेसिकली हम अगर सर्कल्स फिगर्स को कट करते हैं ना, तो मुझे ये चाहिए कि अगर मुझे एक सर्कल जैसे बैंगल बनानी है, तो कितना एरिया, कितना मुझे मेटल चाहिए होगा, कितना एरिया, कितनी मैं जगह उसमें रखूंगी अपने पास, कितना पेपर कट करूं। तो वो सारी चीजें कॉस्टिंग में जब आती है ना, देन वी से कि हमें सर्कल चाहिए, तो हमें उसके पाए चाहिए। पाए की वैल्यू को हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया 22/7, राइट। तो इसमें लिख लो 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाए, जो कि करेक्ट होती है टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पाई होता है 3.141 और 22/7 होता है 3.142857, सो आगे चलता जाएगा इस 3.142857 3.14 वो 2 डेसिमल प्लेसेस। देयर आर मेनी अप्रोक्सीमेशंस ऑफ पाई। आपको 3 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो अलग है, 4 तक चाहिए तो अलग है, वो सब अलग अलग। ठीक है, हम यूजुअली जो वाइडली यूज करते हैं स्टूडेंट लाइफ में वो 22/7। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो कभी ना ये जब रिकॉर्ड्स वगैरह देखोगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, उसमें यार इतने डिजिट्स याद करनी है, तो मेमोराइज किए हैं और फटाफट से वो बोल रहा है ना, या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों आती है, बिकॉज ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। आपने 10 डिजिट्स याद किए, क्या बड़ी बात है, वो तो रिपीट हो रहा है। जैसे मुझे 1/7 याद है, तो 2/7, 3/7 मैं सब निकाल लेती हूँ, सिर्फ कैलकुलेट करूंगी, एंड आई नो अगर वो पैटर्न बनना है 14285 तो आई विल
मेमोराइज दैट पैटर्न एंड से अगेन, है ना। तो पाई की वैल्यू को आपको याद करने में इतना बड़ा रिकॉर्ड क्यों बन गया, क्योंकि वो रिपीट ही नहीं कर रहा। उसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, मतलब मुझसे भी पूछो ना क्या आएगा तो मुझे भी याद नहीं है, राइट, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, इसके बाद पढ़ूंगी फिर भूल जाऊंगी, राइट। तो इस चीज के लिए रिकॉर्ड क्यों बना, बिकॉज इसमें ना कोई पैटर्न है ना ही कोई लॉजिक है, बस इसके डिजिट्स को रट्टा मार। समझ में आ गया इतना। चलो अब आते हैं इरैशनल्स को। तो हमने कहा कि उनमें रूट होगा, राइट। तो लेट्स टॉक मोर अबाउट इरैशनल। बस थोड़ा सा इसमें आप ब्रीफिंग करेंगे, आप काफी हद तक ना क्लास के पैरेलल में आ जाओ, ठीक है। इसके बाद भी हाँ, वो सारा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने ना उसमें रखा हुआ है ग्रुप में ना, डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो मम्मा का है। मुझे बता दो अगर इसका कोई ऐड नहीं है, ठीक है। मुझे आई हैव दिस इंप्रेशन के शायद ऐड किया है। मुझे आप अपना नंबर दे दो। नहीं ऐड किया। आपका नंबर भी मुझे लिख जाना है यहाँ पर, ठीक है, मैं ऐड कर दूँ यहाँ पर, लिखा नेम के साथ। और कोई है रहता है तो मुझे बता देना, ठीक है। दैट्स व्हाई व्हेन आई पोस्टेड द मैसेज, तुम्हारे मम्मा का मुझे स्पेशल फोन आया है, मैसेज आया, ठीक है। चलो मम्मा को बोलो ऐड कर ले इनवाइट ग्रुप में। नहीं किया, हाँ पर नहीं किया हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। वो एक्चुअली हाँ अभी नहीं, बाद में बोलो। इरेशनल नंबर्स, जस्ट बिकॉज कोई मैसेज मैं पास करती हूँ तो आपके पेरेंट्स को भी हो, एंड इफ यू वांट कि फादर्स को भी ऐड करना तो मुझे नंबर दे, मैं कर दूंगी ना। पापा से डरते हो तो मुझे दे दो नंबर। नहीं देना। तो अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर, क्यूब रूट वाले नंबर, जो आपने 8th में स्क्वायर रूट क्यूब रूट किया होगा ना, वो सारे नंबर्स बेसिकली रूट साइन के अंदर जो नंबर, और इस रूट साइन को हम शो करते हैं एज 1/2, ठीक है। जो ये रूट साइन है ना, ये फ्रैक्शन हो जाता है, और ये जो n है इसका 1/2 होगा। तो कल अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, n की पावर 1/3, तो अगर ये लिखा हुआ है 40, तो n की पावर क्या होगी 1/40, ठीक है। एंड आई बिलीव आपने एक्सपोनेंट्स वगैरह तो सब किए ही होंगे, केवल सर ये लिख लो रूट क्यूब रूट, बिकॉज अब यही चीजें आपको आगे करनी है कि अगर मुझे 7th रूट दी हुई है तो मैं लिखूंगी n की पावर 1/7। इसको ऐसे देख लो, अब इसको अदर वे राउंड देखेंगे, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, nth रूट बेसिकली, मतलब 2 के लिए मेरे पास नेम है स्क्वायर रूट, 3 हो तो मेरे पास नेम है क्यूब रूट, राइट। 4th के लिए कोई नेम नहीं है, हमसे 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट ऐसे ही बोल। क्लियर हो गया इतना, ये लिख लो एक बार। अच्छा अब इसको अगर ऐसे लिखना हो, मान लो इफ इट इज 4 raised to power 1/7, तो आप इसे कैसे लिखोगे 7th root of 4। समझ में आ गया। सो वी नो बोथ वेज, ये होता है, हमने इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा है, पावर की फॉर्म में लिखा है, ये होता है हमने इसे रेडिकल्स या सर्ड्स की फॉर्म में लिखा है। ये टॉपिक आपको नहीं है, अब बैक इन लाइक सब 20 इयर्स बैक ये टॉपिक होता था अलग से 9th में, हम जब सॉल्व करते थे हर एक चीज को। अगर आप अपनी बुक देखोगे ना, गिनकर एक एक्सरसाइज दिया, उसके भी 4 क्वेश्चन जो कर लिया ना और कहा कि हमें ये चैप्टर मास्टर हो गया, नहीं होता। So this is a full-fledged topic to understand how these are added, how these are subtracted, how to be multiplied, how to be divided. ठीक हो गया, मैंने आपको बहुत डिटेल में सारा करवाया है। अब आपको टर्मिनेशन वो रैशनलाइज तो समझ में आ गया, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना भी। अब ये चीज हमारे पास आ गई सर्च के। आपने एक्सपोनेंट से कुछ रूल्स भी किए होंगे, x raised to power a मल्टीप्लाइड बाय x raised to power b, क्या होता है x raised to power a plus b, x raised to power a divided by x raised to power b, x raised to power a minus b, x raised to power a
होल रेज टू पावर बी। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसे विजुलाइज करके लिखना है। x की पावर क्या बन जाएगी, ए बी। और फिर एक चीज होती है x की पावर a उसकी पावर b, तो ये चीज आपस में इक्वल नहीं है। मैंने क्या किया, 2 क्यूब रखा और पूरे नंबर को पावर 4 दी। और एक चीज है मैंने 2 क्यूब रखा और आगे 3 को पावर 4 दी। जब आपको ब्रैकेट्स में लिख कर दिया होगा, आपको पता है कि आपने पूरे नंबर को पावर दी है। जब ब्रैकेट्स में नहीं लिखा है तो इसका मतलब आगे पावर को पावर दी है। तो ये क्या बन जाता है, 2 रेज टू पावर 12। और ये क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, 9, 27, 81। 2 की पावर क्या आ गई, 81। ये आपस में इक्वल नहीं है ना, ये तो क्लियर है हमें। चलो फिर आता है x रेज टू पावर 0, 1। ठीक है, अगर x रेज टू पावर माइनस है तो पावर को पॉजिटिव करते हैं, 1 बाय x रेज टू पावर a। हम लोग पावर को रेसिप्रोकेट नहीं करते, हम नंबर को रेसिप्रोकल में लिखते हैं। ठीक है, ये जो है डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लेकर आए तो पावर को नेगेटिव कर दिया। अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो मुझे इसे लेकर जाना है डिनोमिनेटर। और मान लो अगर ये ऐसे होता 1/x रेज टू पावर माइनस है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसको घुमाना है, हम जहां बैठा है उसके अगर नेगेटिव पावर है तो उसके दूसरी वाली जगह पे भेजना है। अगर वो न्यूमरेटर है नेगेटिव पावर के साथ तो वो हो जाएगा डिनोमिनेटर प्लस के साथ। अगर वो डिनोमिनेटर है नेगेटिव के साथ तो वो हो जाएगा प्लस वाला न्यूमरेटर। समझ में हो गया इतना, ये तो हमें क्लियर है। चलो इसके बाद एक और चीज आती है, x रेज टू पावर a इंटू y रेज टू पावर a। पावर सेम है, नंबर्स के बेसिस अलग है, तो पावर a। ठीक है, ये ना हम अभी तो लगता है समझ में आ गया हमें, बट व्हेन हम कैलकुलेशंस करते हैं ना इसको, तब अगर विजुलाइज कर सकेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं। ठीक हो गया ना, तो ये तो चीजें क्लियर है, ये हमारे बेसिक रूल्स है। इसके अलावा कोई और रूल है, ये काफी है, कवर हो जाता है सारा इसको। अब आते हैं, अब मैं एक्सपोनेंट्स और अभी जो आधे घंटे की क्लास और है ना, एक्सपोनेंट्स और सारी पावर्स के क्वेश्चंस को मिक्स करके ही प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, कैसे हम सॉल्व, देखो एक चीज और है, अगर मैं लिख रही हूँ 4 रेज टू पावर 2/7, इसको एक्सप्रेस करना है एज अ स्क्वायर रूट। हाँ बिल्कुल आएंगे, तभी इसमें ना प्लस माइनस आपको सिंप्लीफाई करना आता है, तो वो चीज समझ तभी आती है जब हम उसका बेसिक समझ लेते। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये देखो मैंने ऐसे लिखा है 4 2/7 है, 2 इंटू 1/7। ठीक है, या मैं लिखा 4 रेज टू पावर 2 2/1 इंटू 1/7, तो ये 1/7 बाहर चला गया। या मैंने लिखा 4 रेज टू पावर 1/7 उसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस इज 4 स्क्वायर का 7th रूट, या 7th रूट ऑफ 4 उसका होल स्क्वायर। इसके डिफरेंट वेज हैं टू विजुलाइज, आपको किसी भी वे में आ सकता है लिखा हुआ, आपको पता है यही चीज है। जहां पर जो इजी लगेगा आप उस वे में अपना लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। समझ में आ गया, मल्टीपल वेज है उसको एक्सप्रेस करने के, आपको जो इजी लगेगा। और सबसे इजी यही वाला हो कि बेसिस सेम है ऐड कर दो, बेसिस सेम नहीं है तो देखेंगे पावर सेम है, या फिर उसको ऐसे रहने दो। ठीक है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे कहोगे ना इसको सॉल्व करो, जब तक मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक जो समझा हुआ नहीं है इसकी वैल्यू निकालो, तो उसके लिए आपको कुछ और समझना पड़ता है जो आपके रिलेटेड ही है, कुछ नहीं है मोस्टली में। बट वी हैड हाउ टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू। आप 4 स्क्वायर निकाल सकते हो ना, कितना होता है 16। 4 रेज टू पावर -2 भी निकाल सकते हो, 1/16 अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ना। लेकिन अगर मैंने कहा 4 रेज टू पावर 2/7, इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम कुछ और सीखते थे। ठीक है, जो अब आपके सिलेबस में नहीं। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं एक थोड़ा सा ये चीज, हाउ वी ऐड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इरैशनल, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनमें कुछ नहीं यूज होता, आपके एक्सपोनेंट्स के रूल ही यूज होते हैं। जैसे कि ये चारों ऑपरेशंस वी हैव टू सी इन इरैशनल। अब होता क्या है देखो, अगर आपके पास है मान लो 2 रेज टू पावर 3,
ठीक है, कितना होता है ये 8, और है 5 रेज टू पावर 2 कितना है 25। इनको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 5 स्क्वायर, है ना। मैंने अलग अलग कैलकुलेट किया वैल्यूज को और ऐड कर दिया। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये बनता है 2 रेज टू पावर 5? लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि बेसिस सेम नहीं थे, कैसे ऐड कर दूंगी ऐसे। मैंने अलग अलग कैलकुलेट किया फिर ऐड किया। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 रेज टू पावर 2? क्या मैं लिख सकती हूँ 5 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 6? जो गलती आम होती है कि जब हमारे नंबर्स के बेसिस ही सेम नहीं है तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते, हमें अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। समथिंग लाइक सेइंग अगर आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया है तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक टर्म नहीं बना सकती। जैसे किसी ने अभी कहा था लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक में एक्स है एक में आया। जैसे कि मैं कहती हूँ if I have 2 apples and 2 oranges, तो I don't have 4 apples, I don't have 4 oranges, 4 fruits है मेरे पास, है ना, लेकिन 4 ऑरेंजेस नहीं है। आप लाइक टर्म्स को ऐड करते हो, एप्पल एंड ऑरेंजेस को ऐड नहीं करते। क्लियर हो गया इतना? तो यही चीज हमारे इरैशनल्स में भी आती है। नाउ इफ आई हैव टू ऐड इरैशनल नंबर्स तो हम कैसे करेंगे, लिखो। फॉर एग्जांपल इफ इट इज एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो बेसिकली होता क्या है, अच्छा जब हम इरैशनल नंबर लिखते हैं ना, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा, तो यहाँ पर ना जो इसका कोएफिशिएंट होता है, बाहर का जो फैक्टर होता है वो कभी कभी 1 होता है, राइट। चलो इसको भी छोड़ो, इससे पहले भी एक चीज और समझनी है, वो ये है कि इफ इट इज, लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 32, काटना नहीं है, आगे करवाऊंगी अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 32, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। 32 क्या है, एक हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, मैंने इसे फैक्टराइज किया, फिर किया 8, फिर किया 4, फिर 2, 1, 2 कितनी बारी आएगा 5, तो मैंने इसे लिखा दिस इज सेम एज। हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि ये इरैशनल ही है, कि स्क्वायर रूट हट सकता है कि नहीं हट सकता? हाँ, अगर ये चीज समझ में आती है तो मैं वही समझा रही हूँ कि जब मैंने देखा यहाँ पे मेरे रूट में नंबर क्या है 2, तो मैं क्या करूंगी, अब ये जो 2 है ये पेयर्स बना के बाहर आए, 2 लिखते हैं तो 2 होता है। अगर स्क्वायर रूट में, अगर रूट में नंबर ना दिया हो तो वो स्क्वायर रूट है, अगर बाकी कोई रूट है तो नंबर दिया होगा फॉर श्योर, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो मतलब पक्का ही है वो स्क्वायर रूट, मिसप्रिंट कुछ नहीं हो सकता उसमें। हाँ, तो 2 जो है, एक इसने अपना ग्रुप बनाया बाहर आ गया, एक इसने अपना ग्रुप बनाया बाहर आ गया, इसको कोई साथी नहीं मिला, ये स्क्वायर रूट में रहा, तो रूट 32 इज सेम एज 4 रूट 2। समझ में आ गया? और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रूट 2 जो है वो आगे खत्म नहीं हुआ, स्क्वायर रूट का साइन रहा, तो ये बन जाएगा इरैशनल नंबर। ये क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर। 4 रूट 2 इज इरैशनल नंबर, जिसमें 4 है उसका रैशनल पार्ट और रूट 2 है इरैशनल पार्ट। हर एक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर का ना कभी कोई रैशनल पार्ट होता है, कभी वो इरैशनल पार्ट होता है, तो ये प्योर इरैशनल नंबर नहीं है। प्योर फॉर्म में ये है कि रूट में कुछ नहीं है, आगे नंबर कोई रैशनल इसका है ही नहीं, सारा का सारा नंबर ही इरैशनल है। और ये क्या है, इसकी मिक्स्ड फॉर्म है कि कुछ इसमें रैशनल पार्ट है, कुछ इसमें इरैशनल पार्ट। क्लियर हो गया इतना, राइट। अब ऐसे ही अगर होता है, ये लिखो रूट 32 ही ले रही हूँ, ये थर्ड रूट क्यूब रूट ऑफ 32 होता, तो क्या करते हैं, ये है तो यही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ बिल्कुल क्यूब है, नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे कितने का ग्रुप बनाना है 3 का। ये 3 इकट्ठे मिलकर बाहर आएंगे और ये आ जाएगा अंदर 4। अगर मैं कहूं 32 का 4th रूट लो तो क्या होगा, एक बनकर आएगा ना, कि क्यूब रूट से बाहर आना है।
क्योंकि दो थे, क्योंकि यहाँ पर जो 2 के ग्रुप्स बन रहे थे वो 2 थे, ठीक है, दोनों बाहर निकले और उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई करके कर दिया 4। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि ये है 2 स्क्वायर एंड 2, इसकी पावर है 1/2। अब इंडिविजुअल को 1/2 पावर मिल गई, तो 2 2 और 2 रेज टू पावर 1/2। अब समझ में आ गया। ऐसे ही इस 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/3 को मैंने क्या लिखा, 2 क्यूब 2 स्क्वायर पावर 1/3। ये 3 और ये 3 खत्म होकर ये अकेला 2 बाहर आ गया, और ये जो 4 था इसको क्यूब रूट में ही रहना, 1/3 पावर में ही रहना पड़ेगा। अगर 4th रूट होगी तो कितने पेयर बनेंगे, कितना ग्रुप बनेगा, 4 का। 4 निकलकर बाहर आएगा, एक बनकर, चारों कंबाइन होकर एक बन जाएंगे, ऐसे ही 4 2। और अगर मैं कहती हूँ 5th रूट ऑफ 32, तो क्या होगा, 2 जो है वो 5 बार लिखा जाएगा, इनको ग्रुप बनाना है 5 का, हाँ पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे, तो ये सिंगल टर्म रह गया, क्यूब रूट ऑफ 1, 5th रूट ऑफ 1 सर। तो 5th रूट ऑफ 1 तो 1 ही होती है, तो ये खत्म हो गया, इसको लिखो ना लिखो बात वही है। तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज अ रैशनल नंबर, कि हमने कोई सॉल्व किया और उसका रूट साइन हट जाएगा, रूट साइन रहेगा ही नहीं। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये सारे क्या है, रैशनल्स, जिसमें स्क्वायर रूट हट जाए, जिसमें रूट नहीं हटता, जैसे मर्जी ले लो, वो हमारे नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल्स। इतना क्लियर हो गया हमें, इरैशनल्स क्लैरिटी आ गई है ना। अब ये तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई, अब ये बाहर निकल रहा है, मान लो आपको इस तरह से दिया हो, दिस इज 4 into क्यूब रूट ऑफ 3, या पहले मैं ले रही हूँ 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मुझे इसके प्योर फॉर्म में लिखना है ना, ये 2 बाहर आया हुआ है ना, स्क्वायर रूट से बाहर आया है, तो जब ये अंदर होगा तो क्या होगा, ग्रुप बनाकर गया होगा 2 का, है ना, तो ये हो जाएगा into 2 into 2, मतलब मैं इसे ऐसे लिखूंगी, यहाँ पर नहीं, है ना, तो मैं इसे क्या लिखूंगी कि जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो अकेला नहीं है इसको एंट्री, इसको अपना साथ में एक साथ ही लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नंबर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट का, तो ये क्या बन जाता है, रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12। समझ में आ गया। तो रूट साइन के अंदर जाना है तो मल्टीप्लाई होकर जाना है, बाहर निकलना है तो डिवाइड होकर निकलना है, ठीक हो गया। तो अब अगर ये 4 है, इसको अंदर जाना है कौन से साइन के, क्यूब रूट के 3 के, तो ये अंदर अकेला नहीं जाएगा, अपने साथी को साथ लेकर जाएगा, और कितने, 3, इन टोटल ये 3 टाइम्स होकर 3 मल्टीप्लाई होकर फिर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 64 3 जा 190। क्लियर हो गया इतना, हमें समझ में आ गया। तो आपस में इंटरचेंज फॉर्म हो जाती है, बिकॉज समटाइम्स रैशनलाइजेशन में आपको मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 48 दिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने इसको कभी 48 करके सॉल्व कर दिया, कभी इसको बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया होगा कई बुक्स में, तो आपको क्लियर होगा कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, इसको फर्दर लाइक टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरैशनल्स, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जो एक्सपोनेंट्स का रूल होता है ना, बेसिकली वही सॉल्व होता है, वही यूज होता है व्हेन वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, वही सब। जैसे कि इफ आई हैव √7 प्लस 4√7, तो यहाँ पर √7 का रैशनल पार्ट है 1, इरैशनल पार्ट है √7। यहाँ पर इस नंबर में रैशनल पार्ट है 4, इरैशनल क्या है, √7। हाँ ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमारे रूट वाले नंबर सेम है, तो ये बन गया 5√7। समझ में आ गया। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने √7 कॉमन ले लिया, 1 + 4, एक सेम नंबर था, जैसे कि हमें कहा जाए 1x + 4x, तो आप इसे 5x ही लिखोगे, x की जगह क्या है हमारा √7। इसको सिर्फ विजुलाइज करना है, ऐसे लिखना नहीं है कि मैम ने कहा था x लिखो, ये हम इसकी एडिशन को विजुलाइज कर रहे हैं कि मैंने सेम चीजों को ऐड किया, वो √7 दोनों में x था तो वो ऐड हो गया।
अब मान लो मेरे पास हो √7 प्लस √3, इनको ऐड करो, चलो 5√3 ले लो, क्या होगा ये? नहीं होते। √7 दिस इज सेम एज सेइंग 2 क्यूब और 5 स्क्वायर को ऐड करना। आप इनको कंबाइन करके एक सिंगल नंबर नहीं बना सकते, आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा, फिर उन्हें ऐड करना होगा। तो इसका मेरे पास एक सिंगल वैल्यू ऐसा नहीं है कि ये 2⁵5 बन गया। मैंने कहा था ना बनेगा 2⁵5, नहीं बनेगा। ऐसे ही ये भी, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर है 7 का, यहाँ बेस क्या है 3 का, तो हाउ कैन आई ऐड डिफरेंट बेसिस? सेम पावर्स में भी डिफरेंट बेसिस को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो ये एडिशन नहीं होती है, ये एज इट इज रहेगा, यही आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, या और आगे कुछ नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो, कि अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए तो इसको भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया? ये ऐसा ही रहेगा, गलती यही होती है, हम इसको ऐड कर देते हैं कि √10 बन गया जी, नहीं बनता, राइट? या माइनस करेंगे तो √4 आएगा, नहीं आएगा। वन मोर थिंग जो मैं सच में कहती हूँ कि 10th में भी ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और सच में पेपर में किसी ने किया हुआ था, राइट? अभी मैं आपको वो पेपर तो मैंने दे दिया उस बच्चे को, और मैंने कहा है कि मैं क्लास में तुम्हारा एग्जाम्पल दे रही हूँ नाम बिना लिए, कि उसने क्या किया, उसका आंसर ये आया और उसने लिख दिया 14√3, नहीं ऐड होता। ठीक है, बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चा आता है, उसको सब आता है, उसने कहा गलती से लिख दिया। गलती से भी नहीं लिखना है, सोच भी नहीं होनी चाहिए कि मैंने आंसर फटाफट जल्दी जल्दी में, मतलब बिना सोच समझे लिख दिया। जैसे कि मैं अगर 2+2 कभी भी पूछूंगी ना आपको नींद में जगाकर भी, 2+2 क्या होता है, तो आप बोल दोगे 4, क्योंकि इतना हम उसको इन्वाइट कर चुके हैं। 3+1 क्या होता है, फटाफट से बोल दोगे, राइट? बिना सोचे समझे भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसी ही चीज इसमें भी चाहिए हमें। यहाँ पर आप इसको गलती से भी जल्दी जल्दी में से भी नहीं लिखोगे। यहाँ पर √3 है, इसमें √3 नहीं है, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, राइट? तो इसको मैं 7 कॉमन करके ऐसा लिख सकती हूँ, बट आई कैन नॉट से दिस इज 14√3। समझ में आ गया? बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट नंबर्स। इसमें √3 दिया हुआ है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक x है एक y है। x और y को ऐड करके आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास z बन गया। इरेशनल से ये देखो, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है प्योर, ये एक हमारा इरेशनल नंबर है और ये रैशनल। ठीक है, इनको ऐड करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब इसको यू कैन नॉट राइट एज 14√3, राइट? एक चीज तो ये चीज लिखनी है, एक और होगा। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास है 7 × √3 प्लस 7 × √3। अब इनको ऐड करेंगे, कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर चाहे मेरा बेसिस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। तो जैसे कहना x⁴a प्लस x⁴b, इसको मैं x⁴a प्लस b नहीं बनाती। 2⁵3, 2⁴4 कॉमन ले सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें और कर सकते हैं, पर हम इसे ऐड करके 2 की पावर 7 नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो इनमें एडिशन भी नहीं होती है ऐसे नंबर्स में, ये हमेशा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप 7 कॉमन ले लोगे बस, और कुछ नहीं कर सकते। इनको ऐड करके एक सिंगल नंबर नहीं बना सकते, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें कोई रूल नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो नंबर कंप्लीट होता है ना, चाहे इसमें ये रैशनल नंबर था कंप्लीट और ये इरेशनल था, इन दोनों को जब ऐड किया ना तो ये बन जाता है इरेशनल नंबर। मतलब किसी भी नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ भी रह जाता है ना नंबर में, तो वो कंप्लीट नंबर आपका इरेशनल है। ठीक है, तो वहां पे ओवर पावर इरेशनल करता है कि आई एग्जिस्ट, so now the complete number is irrational. क्लियर हो गया इतना? एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, राइट? नेक्स्ट आओ, देखो, इफ इट इज 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 3√2, 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 3√2, तो इसको हम क्या करेंगे? आप हमारे जो रैशनल पार्ट्स हैं, हाँ रैशनल पार्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, और जो इरैशनल पार्ट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 6 क्योंकि पावर सेम है, नहीं मल्टीप्लाई में नहीं निकलता ना,
समथिंग लाइक सेइंग 2 into 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 5। तो आप इसमें 2 into 4 into 5 नहीं लिखते हो ना, क्योंकि ये हमारा जो 2 फैक्टर है वो 2 बार ही आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रूट साइन सेम थी। दिस इज सेम एज सेइंग 2 raised to 2 into 3 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/2, सेम बेसिस, पावर्स को ऐड कर दो, राइट। और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट साइन सेम था तो हमने ऐड कर दिया। नाउ दिस विल हैपन इन दिस आल्सो, एग्जांपल ये भी लिख लेना 2√2 into 2√3। दिस इज सेम एज 4 into √2 multiplied by 3 4√6। ऐड नहीं हुआ लेकिन मल्टीप्लाई हो गया, वो क्यों? ऐड तो मैंने कहा था नहीं कर सकते, √2 और √3 को मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि ये कुछ इस तरह से है, आपका एक्सपोनेंट्स का रूल चला है, इसमें पावर सेम है तो आपने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। याद है ना ये क्या था हमने, x रेज़ टू पावर a y रेज़ टू पावर a, तो xy रेज़ टू पावर a हो गया। तो मैंने वही किया, x रेज़ टू पावर a y रेज़ टू पावर a, तो xy रेज़ टू पावर a, राइट। और इसी चीज को जल्दी से हम ये लिख देते इस तरह कि जब मल्टीप्लाई करना है तो मुझे सिर्फ रूट का साइन सेम चाहिए, पावर सेम चाहिए। मल्टीप्लाई करना है बेसिस को तो पावर सेम चाहिए, अदरवाइज वैसे मल्टीप्लाई हो जाए, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं। जैसे कि अगर इफ इट्स समथिंग लाइक दिस, लिख लिया ये। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू मल्टीप्लाई, एडिशन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लेते हैं। इफ इट्स समथिंग लाइक सेइंग 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्यूब रूट। अब ये क्या है, 4 रेज़ टू पावर 1/2 7 रेज़ टू पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई नहीं, ठीक हो गया। ये 28 नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है, 28 नहीं बनेगा। क्या बनाते हैं इसको, इसमें हम क्या करते हैं, हमें पावर सेम करनी है। तो पावर सेम करने में ना एक चीज आपने की हुई है, एलसीएम, राइट। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो सकता है, 6। सो आई कोशिश करूंगी मैं, आई मेक इट अ फ्रैक्शन, अ नंबर विद इस वाली पावर को, आई मेक इट अ फ्रैक्शन विद एलसीएम 6, विद डिनोमिनेटर 6। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसे, 3/3। इसको किससे करूं, 2/2। तो ये बन गया 4 रेज़ टू पावर 3/6 7 रेज़ टू पावर 2/6, राइट। अब ये हो जाएगा 4 क्यूब रेज़ टू पावर 1/6 7 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/6, ठीक है। तो आप उसको 28 नहीं लिखा डायरेक्टली, आपने उसे चेंज किया, 64 की पावर 1/6 49 की पावर 1/6, और ये बन गया 64 into 49 होल रेज़ टू पावर 1/6। जिसे मैं कहती हूँ हमने पावर्स को सेम किया, फ्रैक्शनल वाली पावर को एलसीएम लेकर सेम किया। ये क्वेश्चन आपको ऐसा वाला नहीं आएगा, पहली बात। ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एडिशन में नहीं होता है। एडिशन में आप पावर भी सेम कर लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने कहा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये ऐसे ही रहता है, इसके बाद नहीं आप सॉल्व कर पाते, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी मुश्किल होती है, मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन में फर्दर कंबाइन नहीं करेंगे। ऑल्सो गोज फॉर डिविजन ऑल्सो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, डिविजन तो आ ही जाती है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद मुझे और क्या समझाना था इसमें मल्टीप्लिकेशन में, बस कुछ और रहता है इसमें। मैंने आपको रैशनल इरेशनल करवा दिया, प्लस माइनस। अब एक दो क्वेश्चंस कर लो जो आपको काम आएंगे इसमें, ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिस करवाया हुआ है। दीदी ने बड़ा अच्छा ये बना कर दिया है, मैं ना ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी, जिसका भी मिसिंग वर्क है ना वो इसमें से देख सकता है, ठीक है। वेरी गुड, अच्छे नोट्स बने, ठीक है। तो हमें पता है आप किसके पास जाना है अगर क्लास मिस नहीं की तो, है ना। तो अगर आपके पास अब ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे। इफ इट सेज
स्क्वायर रूट ऑफ 50 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 98 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 162। इसे सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पूरा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन। कैसे, हमें एडिशन करना है तो रूट्स को सेम करना होगा, रूट्स के नंबर को। कैसे, ये नंबर 50 है, हाँ तो हाँ तो फिर कैसे होगा, नहीं होता ना, वही मैंने आपको कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 50 और स्क्वायर रूट ऑफ 162 इनको ऐड नहीं कर सकते कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, ये सिंगल नंबर नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले नंबर को फैक्टराइज करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। 50 क्या होता है, 25 टूजा, तो 5 इंटू 5 इंटू 2। 98 क्या होता है, 49 टूजा, तो 7 इंटू 7 इंटू 2। और हमारे पास 162 होता है 81 टूजा, 9 इंटू 9 इंटू, राइट। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के लिए कहा गया है तो मैं पहले देखूंगी कि क्या कहीं से इनके रूट के नंबर और रूट के साइन सेम हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉम्पोजिट नंबर थे सारे, तो इन्हें मैंने फैक्टराइज करना शुरू किया, राइट। आप 9th के बच्चे कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कोई नया मेथड डिस्कवर नहीं करने को दिया जाएगा कि देखो जी इसमें कैसे करोगे। आपको जो सिखाया हुआ चीज है इसका मतलब ये सिंप्लीफाई होता है, इसका आंसर आता है। वो कैसे आएगा, तो थोड़ा सा आपको मेहनत ये करनी है कि मैंने सीखा हुआ है कि लेट मी फैक्टराइज इट, आई कैन सी अ कॉम्पोजिट नंबर जो फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो लेट मी फैक्टराइज इट। आपने इसे फैक्टराइज किया तो आपका 5 बाहर आ गया और ब्रैकेट्स में क्या रह गया, मतलब स्क्वायर रूट में क्या रह गया, √2। यहाँ पर 7 बाहर आ गया, √2। 9 बाहर आ गया, √2। अब बॉड मास अगर फॉलो करते हो तो ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज इफ इट्स ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑर्डर ले लो, सॉरी। तो 5 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 9 7। समझ में आ गया ना, ये तो क्लियर होता है ना कि आपको सब्ट्रैक्ट कैसे करना था या ऐड कैसे करना था। आपके सिर्फ जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना वही ऐड होते हैं अगर आपका रूट सेम। थ्रू आउट मैंने रूट को कॉमन ले लिया, 5 माइनस 7 प्लस 9। समझ में आ गया ये। ऐसे अभी क्वेश्चन लिखो, ये वाला तो करीब हो गया। दिस इज 4th रूट ऑफ 81 माइनस 8 into cube root of 216 plus 15 into 5th root of 32 plus square root of 225। यहाँ पर आपको अपने नंबर्स को थोड़ा परफेक्ट करना होता है, मतलब आपको ये नंबर्स के बारे में पता हो। जैसे 81 क्या लिखोगे, से 3 को लिख देंगे 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो मैंने 3 को 4 टाइम्स लिख दिया और कौन सा रूट दिया हुआ है इसको, 4। अब जैसे 216 है, इसको या तो फैक्टराइज करो या इसके बारे में पता हो, किसका, 6 का, ठीक है, 6 का क्यूब है। तो ये भी प्रैक्टिस याद हो जाता है, नहीं होता तो अलग से इसको ऐसे लगाकर फैक्टराइज करो, मत देखो किसी को आता है किसको नहीं आता। नहीं आता तो इसको फैक्टराइज करो और फिर उस चीज को याद भी कर लो, राइट। और यहाँ से जैसे आपको एक क्यूब दिया हुआ है ना, तो मे बी किसी का क्यूब रूट हो, इस तरह से भी याद कर सकते हो, एंड्स इन 6, तो आई गो फॉर 6, ठीक है। तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6। ऐसे ही जो 5th रूट ऑफ 32 है, ये तो आप करके ही आए हो, 2 को लिखना है 5 टाइम्स। और 225 कुछ दिखता है, 225, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। तो स्क्वायर्स को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 3। ये नंबर क्या बन जाएगा, 6, 82 6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2, और यहाँ 15 स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है, तो 15। आपके सारे स्क्वायर रूट हट गए, आपके पास पूरे पूरे रैशनल नंबर ही रह गए, ठीक है ना। तो वो तो ठीक है हमारे लिए। अगर मान लो यहाँ पर एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहता तो आप इनको सॉल्व कर लेते, ये अकेला रह जाता। समझ में आ गया। तो वो डिपेंड करता है हमारा नंबर क्या है। एक तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड सी फॉर्म थी, 3 माइनस 48
प्लस 30 प्लस 15 विच इज 0। ठीक है, हाँ हमें 0 देख के लगता है कि ये कैसे आ गया, है ना? इतना आप सॉल्व किया और आंसर 0, तो 0 भी सिग्निफिकेंट है। 0 आओ तो सही, गलती करोगे तो 0 भी नहीं आएगा, है ना? The answer is 0. The numbers are such that if you add and subtract, the answer is 0. That is the right answer. समझ में आ गया? अब यही एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको मल्टीप्लिकेशन। अब विद इन दिस वीक शायद मैं आपका ना 6 to 7 या 5:30 ऑनवर्ड्स एक बैकअप क्लास होगी। साइंस क्लास होती है 5:30 के बाद होती है, उससे पहले चलो देख लेंगे। तो और स्कूल कितने बजे ओवर होता है? 2 o'clock। ठीक है, नहीं हो पाएगा। चलो अब रैशनलाइज, नहीं मेरी 3:30 क्लास है ना, 2:30 आ सकते हो, ठीक है। 1-2 क्लासेस के लिए विद इन द वीक अगर मैं बुला लूंगी आपको तो आई विल इन्फॉर्म यू, पर अभी फिलहाल और अगर हो सका तो 7 to 8 में बुला लूँ, ठीक है ना? वो तो आ सकते हो फिर। साइंस क्लास के बाद सीधा 6:45 6:50 तक यहाँ आ गए, आधा घंटा ही चाहे क्लास लगाई हमने, और फिर आप जा सकते हो। आपका बैकअप कवर हो जाएगा विद इन दिस वीक, ठीक है? चलो अब अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो, this is given as 4th root of 15 divided by 4th root of 81। तो इसको आप कैसे लिखते हो? ठीक है ना? तो क्या मैं इसको कंप्लीट रूट में ले सकती हूँ? दोनों फोर्थ रूट थे। समथिंग लाइक सेइंग कि आपने लिखा x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b, सॉरी y रेज टू पावर a, ऐसा y रेज टू पावर a, ये हो गया x बाय होल रेज टू पावर a, है ना? तो इसी को अब हम सॉल्व कर सकते हैं 5, और ये क्या बन जाएगा 27। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/27 का फोर्थ रूट। समझ में आ गया? ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस ये नहीं आएंगे अगर मैं बताऊं, अगर ये आपको मल्टीप्लिकेशन इनके डिविजन्स आती हैं तो फर्दर जैसे रैशनलाइज किया था वो सारी चीजें यही है, रैशनलाइजेशन में यही चीजें यूज होती है जो हम करते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करा रही हूँ, बहुत थक गया ना, थक गया ना, बोल दे कोई बात नहीं, है ना? लग रहा है ना कब खत्म होगा? चलो लिखो, ये 6√28 को डिवाइड करना है 3√7 से। ठीक है, जो कि मैं आपके नोट्स पूरे उसमें भेज रही हूँ। इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना, ये देख लेना आप। हाँ बिल्कुल, रियल रैशनल पार्ट से कट हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा √28 क्या हो जाएगा 4 × 7 और नीचे है √7, तो 2 × √4 × √7 बाय √7, ये खत्म हो गया। और 4√2 क्या होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। आंसर आ गया। आइदर वे जैसे मर्जी आप कर लो इसको, यू कैन यूज टेक इट लाइक दिस आल्सो, 2 × 2 × 7। मैं वही कह रही हूँ, करने के मल्टीपल वेज है। ये 2 बाहर आ गया, 2 × 2 यहाँ रह गया √7 और ये रह गया √7, तब भी आंसर आपके पास 4 ही आता है। ठीक हो गया? चलो ठीक है इतना। अब मैंने आपको ना